हेलो प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 11 कर रहे हैं। ये 30 जुलाई के लिए आई है। इसमें हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। टेक अ बॉल पेन इन योर हैंड, नाउ प्रेस इट्स टिप्ड एंड विद योर हैंड, डज इट हर्ट? नाउ प्रेस योर हैंड ऑन द अदर एंड विद द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। नाउ डज इट हर्ट? नाउ व्हाट डू यू थिंक व्हाई दिस हैपेंस? एक पेन लेकर हम इस एक्टिविटी को करेंगे। पेन पर हम दो तरफ से दबाव लगाकर देखेंगे, पहले ऊपर की तरफ से और फिर नीचे की तरफ से। बताइए कहाँ से हमें चोट लगेगी? ऑब्वियसली हमें इसके पैने हिस्से से चोट लगेगी। इसका कारण क्या है? जब हम किसी ज़्यादा एरिया पर फोर्स लगाते हैं तो वह फोर्स उस एरिया पर बढ़ जाता है, जबकि हम कम एरिया पर फोर्स लगाते हैं तो वह उस कम एरिया पर कंसंट्रेट हो जाता है। इसका मतलब एरिया अगर बढ़ेगा तो उस पर लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ क्या हुआ? फोर्स कम हो गया, जबकि नीचे वाले पॉइंटेड एंड में क्या हुआ? फोर्स बढ़ गया, और फोर्स बढ़ने के कारण यह हमें तेजी से चुभेगा। You know that in application of force, some change might occur, change in shape, size, motion on an object. When force is applied perpendicular to a surface, it is called thrust. जब हम किसी परपेंडिकुलर सरफेस पर फोर्स लगाते हैं, उसे हम उस फोर्स को हम थर्स्ट कहते हैं। द इफेक्ट ऑफ दिस थर्स्ट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑन विच इट इज अप्लाइड। थर्स्ट एरिया पर डिपेंड करता है कि हमने कितने एरिया पर इसको अप्लाई किया है। It is defined by another physical quantity known as pressure. Pressure is defined as thrust per unit area. Pressure equals to thrust divided by area. Its SI unit is Pascal. क्योंकि इसे पास्कल ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसकी SI यूनिट पास्कल है, जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर कहाँ से आया? थर्स्ट की SI यूनिट न्यूटन होती है और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया और इसको हमने पास्कल के बराबर मान लिया। Pressure can be increased or decreased by reducing or decreasing the area of application of force respectively. अगर हम एरिया बढ़ा देंगे तो उस पर लगने वाला फोर्स या प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर हम एरिया डिक्रीज कर देंगे तो उस पर लगने वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ डेली लाइफ में हम इवेंट्स अपने चारों तरफ देखते हैं, आइए उनको पढ़ें। यूज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर बाय डिक्रीजिंग द एरिया। यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है एक नील का। नील में नुकीला साइड, सुई का नुकीला साइड या चाकू का नुकीला साइड, वहीं से हम इसको यूज करते हैं और यह आसानी से दीवार में गड़ सकती है, सुई सील सकती है और चाकू काट सकता है। इसका कारण क्या है? अगर हम इनको अपोजिट साइड से लें, यानी कि चाकू को ऊपर की तरफ से, कील को ऊपर की तरफ से और सुई को ऊपर की तरफ से, तो यह अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसका कारण क्या है? इनका पॉइंटेड एंड है, यह पॉइंटेड एंड एरिया को कम कर देता है, तो इनका एरिया क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और उसकी वजह से इनसे लगने वाला फोर्स या फिर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो इनको काटने, गाड़ने या सीलने के लिए आसानी से यूज़ कर पाएंगे। A knife cuts easily through vegetables from its sharp side. A nail is hammered in wood from its pointed side. A sewing needle sews from its pointed end. यूज ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर, हम प्रेशर को डिक्रीज भी कर सकते हैं। प्रेशर डिक्रीज करने के लिए हमें एरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। इन बैग्स स्ट्रैप्स आर मेड वाइडर। बैग के स्ट्रैप चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ऐसा करने से इनका एरिया बढ़ जाता है और इनसे लगने वाला प्रेशर कम हो जाता है। टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर ब्रॉड। व्हीकल के टायर इतने चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इनका एरिया बढ़ जाएगा और एरिया बढ़ने से इनसे लगने वाला प्रेशर कम हो जाएगा। पिलर्स ऑफ फ्लाईओवर्स है वाइडर बेस। फ्लाईओवर के पिलर्स को देखिए ध्यान से, इसका बेस चौड़ा बनाया जाता है। इसका कारण क्या है? एरिया बढ़ा दिया गया, जिससे कि इस पर लगने वाला प्रेशर या फोर्स कम हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। डिफाइन प्रेशर, ऑन विच फैक्टर्स डज इट डिपेंड?
यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है। Pressure is defined as thrust per unit area. It depends on the amount of the thrust applied and the area applied on which it is applied. Give reason for the following. The tires of vehicles are broad. Tires of vehicles are broad so that less force will be applied on the road. नहीं तो क्या होगा, अगर हम इसको बहुत पहना या पतला बना देंगे तो ये रोड को काटता हुआ चलेगा या फिर रोड में धंस जाएगा। It is difficult to cut fruits with a blunt knife. ब्लंट नाइफ से अगर हम उसे काटेंगे तो काटने में मुश्किल होगी, क्योंकि एरिया बढ़ गया तो उससे लगने वाला प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। योर फीट विल गो डीप इन इफ यू स्टैंड ओवर इट, बट यू विल नॉट गो दैट डीप व्हाइल लाइंग डाउन ऑन इट। मान लीजिए आप सैंड पर लेटे हुए हैं। जब आप सैंड पर अगर लेट जाएंगे तो लेटने के कारण आपकी बॉडी का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो सैंड पर लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा या प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ प्रेशर कम हो गया क्योंकि आपने एरिया बढ़ा दिया। लेकिन अगर आप उस सैंड पर खड़े हो जाते हैं तो आपका बॉडी का पूरा एरिया आपके फीट पर आ जाएगा, एरिया कम रह जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा, इसलिए आप सैंड में थोड़ा सा नीचे तक धंस जाएंगे। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ